और जब आप सुधार नहीं करोगे, जनता जब सुधार नहीं करेगी, जब दवा लेने आती है वो कूड़ा यहाँ फेंकती है कि हद से ज्यादा गंदगी है। बैठने पार्क है या पार्क में भी बैठना दुश्वार हो जाता है। हाँ। इतनी गंदगी है यहाँ, आप खुद देखो, दिखाइए। यहाँ लोग बार आने जाने बहुत स्मेल आती है हर जगह। इसको ठीक कराना चाहिए, किसी को कोई परवाह नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। देखिए, दिल्ली सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण किया था ताकि उनको एक अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिल सके। मैं इस वक्त मौजूद हूँ संगम विहार के एक मोहल्ला क्लिनिक के बाहर। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में आने का एक नियम है। नियम यह है कि देखिए, पहले एक पीछे आप तस्वीरों में दिखाइए। नियम यह है कि यहाँ पर जो भी अपना इलाज करवाने के लिए आएगा, पहले इस बदबूदार गंदगी से गुजरना पड़ेगा। पहले वो बीमार होगा और बीमार होने के बाद इस मोहल्ला क्लिनिक में अपना इलाज करवाने के लिए जाएगा। हालांकि देखिए, मोहल्ला क्लिनिक के बाहर ही जो कूड़े का पूरा खत्ता बना रखा है, आवारा पशु यहाँ पे घूम रहे हैं और बिल्कुल यहाँ पे देखिए, फिर दिखलाइए एक बार। और ये है मोहल्ला क्लिनिक। देखिए, अब मोहल्ला क्लिनिक में किस तरह से इलाज होता है, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है, इस इलाके के विधायक दिनेश मोहनिया हैं जो इस मोहल्ला क्लिनिक की देखरेख करते हैं। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के ही निगम पार्षद है पंकज गुप्ता, वो इस साफ सफाई को ध्यान में रखते हैं। लेकिन ना तो साफ सफाई होती है और ना ही मोहल्ला क्लिनिक के अंदर अच्छा इलाज मिल पाता है। इलाके के कुछ लोग भी हैं यहाँ पे, वो बेहद परेशान है क्योंकि जहाँ पे कूड़ा डाला जाता है उस कूड़े से बदबू आती है, आने जाने वाले लोगों को दिक्कत होती है और लोगों को भी काफी समस्याएं होती हैं। देखिए, कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। दादा, इधर रहते हैं आप, मोहल्ला क्लिनिक के बिल्कुल बाहर इस तरह की गंदगी पड़ी है, किस तरह की दिक्कतें होती हैं? दिक्कतें यही होती हैं, डालते कौन, हम लोग ही डालते हैं सारे। जिम्मेदारी तो निगम पार्षद साफ सफाई रखे क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक है। अच्छा, डेली होती है पर कूड़े वाले मानते कहाँ हैं? डेली सफाई होती है, आज भी देखो भर के गया पूरा पूरा, पर मानते कहाँ हैं? मोहल्ला क्लिनिक के बाहर लोग इलाज करवाने आते हैं, इस बदबू वाली जो गंदगी से लोग गुजरते हैं, फिर अंदर जाते हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं साफ सफाई रखना। जिम्मेदारी तो ऐसी है, जैसे आप जब आप सुधार नहीं करोगे, जनता जब सुधार नहीं करेगी, जब दवा लेने आती है वो कूड़ा यहाँ फेंकती है, तो उनको क्या गलती है बताओ? जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? अब जिम्मेदार तो हम पब्लिक को सबसे ज्यादा मानते हैं। जिम्मेदार बेवकूफ पब्लिक है। बताओ, तुम दवा लेने आते हो, कूड़ा हाथ में लटका के आते, यहाँ फेंक देते हो। यहाँ क्यों फेंकते हो? तो शिकायत भी कर रहे हैं यहाँ के नेताओं से? डेली गाड़ी आती है, एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन संगम। नेताओं से कभी शिकायत करते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक के लोग अपना इलाज करवाने आते हैं, बदबू आती है, कूड़ा डाला जाता है, तो उसको साफ सफाई करवाया जाए? हाँ, तो कहते हैं। नहीं करवाते और करवाते भी है। आज भी मैंने पूरा बॉल लगा था, ढेर तो यहाँ तो पूरा सफाई हुई है। आज तो पूरा भर के ले गया, भी ज्यादा ढेर लगा हुआ था। हाँ, बहुत ढेर लगा था। अब तो बहुत सफाई हो गई। सवेरे 3-4 गाड़ी भर के गई यहाँ से, तो आज कम है। भैंसने वाले जो संगम विहार में आते वो डाल जाते हैं, रात में 3-4 बजे आते हैं, डाल जाते। हाँ, तो पहले एक बार फिर से तस्वीरों में दिखलाइए कि भाई साहब का कहना है कि यहाँ पर पहले और ज्यादा कूड़ा हुआ करता था, लेकिन फिलहाल इसकी साफ सफाई करवाई है। और साफ सफाई आप तस्वीरों में देख रहे हैं, आवारा पशु है, यहाँ पे गाय गोबर कर रही है। इधर भी दिखलाइए, चारों तरफ दिखलाइए। और मोहल्ला क्लिनिक का ये इलाका है और मात्र 2 से 3 मीटर की दूरी पे ही पूरा कूड़े का खत्ता बना रखा है। लोग यहाँ पे आते हैं और हैरानी वाली बात आपको मैं ये भी दिखा दूं। देखिए, जिस तरह से इधर दिखाइए, ये लोहे का ये सामान रखा हुआ है, इसी के पीछे लोग रात को नशा करते हैं। और कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार का जो मोहल्ले क्लिनिक की जो पोल है वो खुल रही है, दिल्ली सरकार के कामकाज की पोल खुल रही है। भैया, आप इधर ही रहते हैं, मोहल्ला क्लिनिक के बिल्कुल बाहर इस तरह से गंदगी पड़ी है, किस तरह दिक्कतें होती है? बहुत दिक्कत, स्मेल सर, बहुत ज्यादा दिक्कत है। और यहाँ देखो, इसकी एक पड़ा हुआ है, सरा पड़ा हुआ है, बहुत यहाँ लोग बार आने जाने बहुत स्मेल आती है हर जगह। इसको ठीक कराना चाहिए, किसी को कोई परवाह नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसको बहुत गंदगी है सर, बहुत दिक्कतें आ रही है यहाँ रहने वालों के लिए। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज ठीक ठाक से होता है? नहीं सर, कुछ नहीं, सब नहीं सर, कोई नहीं। शिकायतें ये भी है कि ये समय पे खुलता नहीं है और समय से पहले बंद हो जाता है। आप सब खुद देख लीजिए, दिखा दीजिए वीडियो, कोई नहीं होता है, सब ऐसे ही है। कोई इलाज नहीं, खाना पूर्ति बस किया जाता है? नहीं, तो देखिए, खाना पूर्ति होती है और बहुत ही स्मेल हर जगह। यहाँ देखो, इतना गंदे फैला पड़ा है कि हद से ज्यादा गंदगी है। बैठने पार्क है या पार्क में भी बैठना दुश्वार हो जाता है। इतनी गंदगी है यहाँ, आप खुद देखो, दिखाइए कि कितनी है। मोहल्ला क्लिनिक सब बंद पड़ा है, कोई कुछ भी नहीं है। दिनेश मोहनिया यहाँ के विधायक है और पार्षद वो भी आम आदमी पार्टी के हैं। दोनों ही एक पार्टी लिए, उसके बावजूद भी ये हाल है। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? सर, आम आदमी पार्टी फिलहाल तो आप कुछ देख लीजिए, कोई कुछ भी नहीं है। कचरा देखो कितना, यहाँ ऐसे कचरा पहनने क्या है वो, ये चीज है। तो देखिए, एक बार ये मोहल्ला क्लिनिक का बोर्ड दिखाइए जिसपे साफ तौर पर टाइम लिखा है, सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो समय है। लेकिन जो लोगों का जो शिकायतें हैं, लेकिन ना तो ये समय से खुलता है और समय से पहले ही इसको बंद कर दिया जाता है। तो लोग इलाज है वो कैसे करवाया जाए? और देखिए, जिस तरह से गंदगी है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और एमसीडी सरकार के सवालिया निशाने के घेरे में है।
क्योंकि निगम पार्षद वो भी आम आदमी पार्टी के और विधायक वो भी आम आदमी पार्टी के, लेकिन बावजूद दोनों ही एक सरकार में होने के बावजूद मोहल्ला क्लिनिक को दुरुस्त नहीं रख पा रहे। वहीं दूसरी ओर जहां कूड़ा है उसको साफ सफाई नहीं करवा पा रहे। इसके अलावा देखिए पास में एक ये शौचालय भी बना रखा है एमसीडी के द्वारा। लोगों की ये भी शिकायत है कि शौचालय में ठीक तरह से सफाई नहीं होती है और जो शौचालय की देखरेख करता है वो आसपास के सामान को रखने के एवज में उनसे पैसे लेता है। यानी देखिए जो लोग हैं उनसे पैसा लिया जाता है, जो यहाँ पर शौचालय जिस चीज के लिए बनाया गया है वो उस चीज से पैसा वसूलते हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के एमसीडी और दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक दोनों ही तरह से फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले इन्हीं मोहल्ला क्लिनिक और स्वास्थ्य मॉडल की दो लंबी लंबी बातें करती है, और तो जनता ने आपको साफ तौर पर बता दिया कि ना तो समय से खुलता है, ना ही समय से इलाज होता है, और ना ही यहाँ पर लोग आते हैं। तो ये लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके मोहल्ला क्लिनिक आखिरकार किसके लिए बनाया गया है? कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाबकेसरी.com, दिल्ली। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।